मनोज जी, क्योंकि हमने 2024 में देखा कि बीजेपी ने पहली बार वहां पर त्रिशूर से लोकसभा में सीट जीता, उसके बाद जो गोपी है वो मुख्यमंत्री भी बने केंद्र में। क्या इस और साथ ही साथ तिरुवनंतपुरम में मेयर का चुनाव जीत जाना, अपना मेयर बनाना, क्या ये एक बदलाव का संकेत है? जब आप ग्राउंड पर गए तो आपने क्या देखा कि लोगों के अंदर उत्साह बहुत जबरदस्त देखने को मिला है, सुबह सुबह से लाइन लगी हुई थी। केरल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बार बार ये कहा जाता है कि वहाँ पे मुस्लिम और क्रिश्चियनों का एक गठजोड़ है जो सत्ता में आता है, लेकिन वो दोनों को मिलाकर यदि हम देखें तो वो करीब करीब 27% ही है। उसके बाद जो वहाँ की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है वो हिंदू है, और हिंदू में भी दो, जो ओबीसी में से एक सबसे बड़ा जो एझावा करके है और नायर जो है, वो दो जातियां हैं जिनका काफ़ी जिलों में ये पकड़ रहा है। केरल की पॉलिटिक्स में हमेशा होता क्या कि जो एलडीएफ है, एलडीएफ की तरफ हिंदू का झुकाव ज़्यादा रहता है और कहिए कि उनका समर्थन ही रहता है। जो एक आश्चर्य होता है कि वहाँ पे लेफ्ट के साथ किस तरह से हिंदू है, और क्रिश्चियनों का हमेशा कांग्रेस की तरफ झुकाव रहता है, और जो सत्ता परिवर्तन करता था वहाँ पे हमेशा मुसलमान करता था। इस बार जो इस तरीके से पार्लियामेंट में भी देख लीजिए और लोकल बॉडी के इलेक्शन में भी देख लीजिए, जिस तरीके से वहां के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी वहां से उम्मीद बनी हुई है। लेकिन इस बार के चुनाव में विजयन का जो 82 साल का जो उम्र है वो भी अभी कांग्रेस के ऊपर भारी ही दिख रहा है। कांग्रेस इस बार सीरियसली चुनाव क्यों नहीं लड़ी, जितना वो असम पे जोर लगाकर उसने अपने आप को आगे बढ़ाने की किया, उससे ज़्यादा बेहतर होता कि वहाँ पे जो लोकल बॉडी और जो लोकल नेता थे कांग्रेस के, जो सेंट्रल में आकर बैठे हैं, उनके अंदर में सामंजस्य बनाकर यदि चुनाव लड़ता तो शायद ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन होता। और यही कारण है कि कांग्रेस वहाँ पे प्रयास करते हुए सत्ता को नहीं देगा। उसे उम्मीद है कि जो एलडीएफ के प्रति 10 साल का जो शासन का इंडियन इनकम्बेंसी दिख रहा है, उसके ऊपर हम जीत कर चले आएंगे, चूंकि हमेशा ये रहा है पैटर्न है। तो उस उम्मीद के साथ वहां पे चुनाव लड़ रही है, प्रयास के साथ वो चुनाव लड़ते हुए नहीं दिख रही है। मनोज जी, आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि आपका कहना है कि असम में जो जोर लगाया वो जोर क्यों केरल में नहीं लगाया गया।